EVXIA को एकदम नजर में रखिए, क्योंकि देखिए सेलर क्यों है यहाँ पे, एक बात आप समझिएगा। अब आ जाओ मैदान में। हाँ, वही वही जानना था सर, इसलिए जब से देख रहा हूँ, लेकिन वो हिम्मत नहीं हो रही थी ऑर्डर डालने की। देखिए मामला क्या है कि देखिए चार्ट और वीडियो दोनों पर एक साथ बैठते हैं तब मजा आएगा, है ना। देखिए अब बायर सेलर का कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो मार्केट डेप्थ, ऑर्डर डेप्थ में, है ना। जो भी मार्केट डेप्थ ऑर्डर डेप्थ दिखाता है उसमें आप देख रहे हो। अब देखो, जब आप इसमें ऊपर जाओगे तो अभी आपको दिखाएगा बाजार बंद हो गया है, इसके बाद दिखाएगा 6960,432 सेलर हैं इसमें, है ना। जी यही सर। दिखा रहा है नियर अबाउट 70,000 के करीब, 70 लाख के करीब इसमें सेलर हैं, है ना। जी है कि सर। नहीं है। हाँ। अब ये सेलर क्यों है, कोई जवाब देगा इस बात का। इसके ऊपर यूट्यूब का 2-2 घंटे में वीडियो है, यूट्यूब पर 2-2 घंटे का वीडियो है। मैं आपको बस एक लाइन में ही समझाना चाहूंगा, ऐसा क्यों है बताइए। ये डरवा रहा है सर। रात भर तो आदमी डरता ही रहेगा। जी, मैंने देखा था एक, पहले मैं कृषि में और पहले लिया था एक बार एंट्री, हाँ तो ऐसे ही बहुत हैवी सेलर था, और अगला दिन देखा तो है ना, वो सेलर सब वायर बदल गए थे और सर्किट मार दिए। ये आज बहुत बड़ी गलती हुई है ओम जी, इसका हर्जाना आप ही भरेंगे। पेटीएम करो। पेटीएम करो। देखिए इसका कोई मुझे, जिसको इस बात की मार्केट डेप्थ की जानकारी है वो थोड़ा मेरे को बताए, कोई भी हो, जो आप लोगों में से कोई भी बैठा हो बताए जरा। अब तो इंट्राडे भी खत्म हो गया, मार्केट भी बंद हो गया, बताइए बोलिए, तो मैं अपना आपको व्यू दे देता हूँ, आप एकदम क्लियर हो जाए, एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। इसमें सर जिसको ज्यादा बाई करना होता है वो तो इसमें अपना नाम नहीं लिखाता, वो तो डायरेक्ट मार्केट प्राइस पे ही खरीदता है। हाँ इसमें तो रिटेलर ही रहते हैं सब जो दिखाते हैं। हाँ। और किसी का कोई व्यू मार्केट डेप्थ को लेके। और किसी का कोई व्यू। सेलर होते हैं ज्यादा, तो ये मतलब उसका रिवर्स होता है, जहाँ सेलर ज्यादा टेलीग्राम होता है में भेज रहा हूँ मैं इसी चीज का मतलब पूछ रहा हूँ। देखिए मैंने टेलीग्राम में भेज दिया, मैं इसी चीज का मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए गोला मार के भेजा है, इसी चीज का मतलब पूछ रहा हूँ। और यही पर लोगों को बरगलाया जाता है, जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है वो प्लीज अपना माइक ऑफ रखें प्लीज। यहीं पर रिटेलर को बरगलाया जाता है, यहीं पर रिटेलर को फंसा दिया जाता है, यहीं पर फंसा क्या दिया जाता है। रिटेलर के पास वैसे ही बुद्धि नहीं है, फंसाएगा क्या कोई, बोलिए। EVAXIA में अगर देखिए मार्केट डेप्थ को मैंने भेज दिया टेलीग्राम में, आप मेरे को इसका मतलब बताओ, बस जिसको मालूम है वो मेरे को मतलब बताए। इसका लोग कई तरीके का मतलब निकालते हैं, बताइए। गुरुजी हैविंग बाई होने वाली होती है वहां से। वही है गुरुजी, चाचा जी विधायक है। MP हो गए हैं आप? MP हो गए हैं। वही होता है गुरुजी, जो हमने मतलब इसमें रिवर्स काम करता है, रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है। हाँ ये बात क्या आपने होगा, बहुत अच्छी बोली कि इसमें रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है। रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है इसमें। कल ये क्या करेगा ना, कल सारे उठा के इधर डाल देगा, देखना कल 1-2 दिन में यही करेगा। देखिए मार्केट जो है पूरी तरीके से पॉसिबिलिटीज के ऊपर चलता है। हम लोग सारी की सारी पॉसिबिलिटीज पर ही सारा का सारा अपना इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, आस्केट बास्केट जो भी आप लोग करते हो या मैं करता हूँ, उसके ऊपर सारा डिपेंड होता है। और पहली बात, दूसरी बात ये कि क्या बोलने आ रहा था मैं, ये ऑपरेटर वाला गेम तो नहीं चल रहा है गुरुजी।
हाँ, दूसरी बात ये, इस बात को समझिएगा, जो मैं बोलने आ रहा हूँ उसको समझिएगा और समझ के दिमाग में बैठा लीजिएगा। मैं आपको कोई भी ऐसी बात नहीं बताता हूँ जो आपके लिए गड़बड़ हो जाए, हानिकारक हो। ये डमी डमी ऑर्डर्स होते हैं, डमी ऑर्डर्स होते हैं, डमी ऑर्डर्स दिखाए होते हैं ये। नहीं, डमी ऑर्डर्स नहीं होते हैं। जो जितना बायर सेलर का अनुपात होता है वो दिखाया जाता है, बायर सेलर का रेशियो दिखाया जाता है। देखिए, फिर मैं एक चीज को फिर मैं सेंटर में ला रहा हूं, फिर समझिएगा। चार्ट एनालिसिस, चार्ट रीडिंग, टेक्निकल एनालिसिस। जो लोग इस बात से वाकिफ होंगे वो लोग समझ पा रहे होंगे कि चार्ट एनालिसिस क्या है ना? तो कहने का मतलब ये है कि चार्ट उस टाइम आपका क्या बोल रहा है, उस टाइम जो है आपका चार्ट क्या बोल रहा है, वो ज्यादा सोचने समझने वाली बात है ना? वो सोचने समझने वाली बात कि उस टाइम आपका चार्ट क्या बोल रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि चार्ट के हिसाब से बायर और सेलर का कॉम्बिनेशन क्या निकल रहा है, सेलर ज्यादा है या बायर ज्यादा है। इसे मेरे ख्याल से जो इस तरफ वाला है आपका ऑफर ऑर्डर्स क्वांटिटी है, ये सेलर्स हैं, और बिड ऑर्डर क्वांटिटी है वो बायर्स हैं। यही है ना? यही होता है ना सर? बोलिए। जी जी यही होता है। जी। राइट हैंड साइड वाला सेलर है और लेफ्ट हैंड साइड वाला बायर है। तो अगर किसी में सेलर नहीं होता है तो हमारा ऑर्डर इनिशिएट नहीं होता है। यही होता है ना सर? अगर किसी में सेलर नहीं है तो हमारा ऑर्डर इनिशिएट नहीं होता है, क्योंकि मार्केट दो ही चीजों पे चलता है, एक बायर है एक सेलर है। मनोज जी यहाँ पर सेलर है और ओम सर यहाँ पे बायर है। तो दोनों लोगों के पास, किसी के पास खरीदने के लिए कुछ होगा, किसी के पास कुछ बेचने के लिए होगा एट एनी रिस्पेक्टिव रेट्स, तब जाके मार्केट चलेगा, नहीं तो मार्केट चलेगा नहीं। मार्केट हमेशा बायर और सेलर के ऊपर ही चलता है। तो वेनेवर ये होता है कि जब किसी चीज में सर्किट लगा होता है तो बायर नहीं होते हैं उसमें, सॉरी सेलर नहीं होते हैं। सेलर क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि सेलर वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी बाई करके बैठे हैं और जो सेल करना नहीं चाहते। सिंपल सी बात है, जो सेल करना नहीं चाहते। तो यही हो गया बायर और सेलर का कॉम्बिनेशन। इसको सब लोग कई तरीके से बताते हैं, जो मैंने बताया वही सिंपल चीज है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी थीसिस, इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े या नाना प्रकार के यूट्यूब के वीडियोस हैं। आपको बस इतनी ही समझने की जरूरत है, जो मैंने अभी आपको बताया 5 मिनट के अंदर। इतना ही समझने की जरूरत है कि आपका ऑर्डर पंच हो रहा है कि नहीं आपके चार्ट के हिसाब से। आपका चार्ट के हिसाब से आपका ऑर्डर पंच हो रहा है कि नहीं। अगर आपका चार्ट आपकी दिशा में है, चाहे आप सेलर हो चाहे आप बायर हो, तो आप उसमें अपनी पोजीशन बना के जा सकते हैं। बहुत सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल कुछ है ही नहीं, इससे ज्यादा सिंपल कुछ है ही नहीं। तो ये सब चीजें देख के केवल और केवल आपके ध्यान को भटकाया जाता है, केवल और केवल, क्योंकि रिटेलर के पास वैसे ही इतने झंझावात हैं कि रिटेलर कभी सोचता है कि ये कर लें, कभी सोचता है वो कर लें, कभी सोचता है वो क्योंकि रिटेलर एक नियम पे कभी टिकता नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत तो रिटेलर के साथ ही है कि रिटेलर एक नियम पे तो कभी टिकता ही नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत। तो नहीं टिकता है तो इसीलिए रिटेलर का लॉस है। कोशिश कीजिए, मैं आपको एक आज एक प्लस पॉइंट और एक बड़ा ही तरीके की चीज बता दे रहा हूं। आपको कह रहे ये तो मैं जानता था, आप यही कहोगे अरे ये तो मैं जानता था, अरे ये तो मैं जानता था, वो तो ठीक है, बट जो आप जानते हो क्या आपने उसको यूटिलाइज करके उससे पैसा निकाला? अगर आप जानते हो और अगर आप पैसा नहीं निकाल पा रहे तो आपके जानने और ना जानने में कोई अंतर नहीं है। आपके जानने और ना जानने में कोई अंतर नहीं है। हेलो, यस मैम, बताइए मैम, आगे का काम बताइए। हाँ बोलिए। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ मैडम, आप क्या बोल रहे हो?
नहीं मैडम, मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ ना। गरीब आदमी कहाँ से ट्रेडिंग करेगा मैं? हाँ, नहीं मैडम, धन्यवाद। तो ये चीज है। तो कहां पर था मैं? क्या बोल रहा था मैं? मैडम से बात कर रहे थे। अरे वो तो मैडम से बात हो गई महाराज। हाँ, तो वैसे ही रिटेलर के पास इतनी सारी चीजें हैं। मैं ये अभी मैं जो आपको बताऊंगा फिर आप कहोगे ये तो मैं जानता था, लेकिन आप जानकर भी उस पर पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। उस जानने का क्या फायदा सर? वो कार, वो मशीन, कोई भी ऑपरेटर्स जो आपने रखा है, अगर आप उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, या समय पर आपको वो चीज काम नहीं आ पा रही, या उससे आप काम नहीं ले पा रहे, उससे आप काम नहीं ले पा रहे, तो उसके होने और ना होने में कोई विशेष अंतर नहीं है। पहली बात तो ये। अब आते हैं इस पे। कहीं पर भी कोई पोजीशन बनाइए, मंथली चार्ट पे बनाइए, ये आप जानते होंगे, और ये मैं आपको फिर से बता रहा हूं। कहीं पर भी कोई पोजीशन बनाइए, आप मंथली चार्ट पे बनाइए पोजीशन। अगर आप लॉस से थक चुके हैं, आप लॉस से परेशान हो चुके हैं, तो कहीं पर भी कोई पोजीशन बनाइए तो मंथली पोजीशन पे बनाइए, मंथली चार्ट पे बनाइए। आप कभी भी निराश नहीं होंगे। जितना बड़ा चार्ट उतनी बड़ी कंफर्मेशन, जितना बड़ा चार्ट उतनी बड़ी कंफर्मेशन, ये बात मान के चलो। अभी मैंने जो आप लोगों को टेलीग्राम में एक वो स्नैपशॉट दिया है, इसमें 4 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है, वो सारे के सारे शेयर मंथली पर, सारे के सारे। और ये मैं आपको पिछले 20-25 दिन से अपडेट कर रहा हूं, ये मैं आपको पिछले 20-25 दिन से अपडेट कर रहा हूं। तो अगर आप लॉस से परेशान हो चुके हैं तो ये काम कीजिए, नोट कर लीजिए इसको। आप अपना तकदीर बदल सकते हो, बट वो तकदीर जो है ना, तकदीर के बेसिस पे नहीं बदलेगी, उसमें आपको कर्म करना पड़ेगा, कर्म करना ही पड़ेगा, चीजों को समझना ही पड़ेगा। तो कहीं पर कितने भी बायर हो, कितने भी सेलर हो, डजंट मैटर, आपके चार्ट पर चीजें हैं, बस उसको पकड़ लीजिए। आपके चार्ट पर चीजें फिक्स आ रही हैं, जैसा मैंने बताया, हमेशा आपको मैंने बता के रखा है, आप उसको फटाक से लेके ऊपर जाइए और पकड़ के बैठे रहिए। मैं एक स्टॉक में 8-8, 10-10 साल से बैठा हूं, एक शेयर भी नहीं बेचा है, एक शेयर भी नहीं बेचा है। 8-10 साल में मरे से मरा स्टॉक चल जाएगा सर, मरे से मरा स्टॉक चल जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को एक स्टॉक की फोटो खींच के भेजी थी, 5 पैसे, 50 पैसे नहीं, 5 पैसे पर लिया हुआ स्टॉक इस टाइम 6.5 रुपए चल रहा है। 5 पैसे पे लिया हुआ स्टॉक 6.5 रुपए चल रहा है। कौन कहता है कि फाइनेंशियल काम करता है सर? 5 पैसे पे लिया हुआ स्टॉक 6.5 रुपए चल रहा है। कौन कहता है कि फाइनेंशियल काम करता है या नहीं करता? मैं किसी चीज को मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं केवल एक चीज को चैलेंज करता हूं, वो है आपकी चार्ट एनालिसिस। वो उसको मैं तो हमेशा ही चैलेंज करता हूं, और उस चैलेंज का इंपैक्ट आप लोग देख रहे, चार्ट एनालिसिस का इंपैक्ट आप लोग देख रहे हो, आप लोगों के सामने है सर, रोज है। अभी कल शाम को आप लोगों को कुछ मैंने शेयर्स दिए थे, आइए वो भी देख लेते हैं। कल शाम में आप लोगों को मैंने एक दिया था, आपको ये तो दिया था HBL पावर सिस्टम, एक दिया था वेरॉक। देखिए जरा, वीकली चार्ट पे आइए या डेली चार्ट पे आ जाइए, कहीं पर भी आ जाइए, चार्ट है, चार्ट तो देखना ही है। HBL बहुत पहले दिया था गुरुजी आपने, और मैसेज बताया था कि ये टाइटन या कुछ और बोला था आपने। वेरॉक कल कहाँ पे था जब मैंने आपको दिया था? वेरॉक 586 पर था और आज 600 पे है।
है कि नहीं है, बोलिए। सर 620 का हाई लगा क्या है? हाँ, मैंने लिया है। दूसरा कौन सा दिया था महाराज? दूसरा दिया था ये BL कश्यप, BL KASH, BL कश्यप 74। आज कितने का मारा है? हाई 80, है ना? है कि नहीं, बोलिए। तो समझिए बात को, जो बोला है वो होगा, इसलिए मैंने अपनी टैगलाइन बदल दी, नो मोह ओनली माया। जब आप टेक्निकल पर आएंगे तो चीजें अलग चलेंगी। टेक्निकल ही चीजों को, सेंटीमेंट आपका साल भर में 2-3 बार आता है सर। एक आपका आता है दिवाली के आसपास, एक आता है आपका बजट के आसपास, और एक दो जो आते हैं वो कभी कभी कोई न्यूज आ गई, या कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, कहीं कुछ बैंकों में दिक्कत हो गई, या इस टाइप की कोई न्यूज आ गई, तो उसमें आपका क्या कहते हैं, टेक्निकल से छेड़छाड़ हो जाती है। 248-250 दिन की ट्रेडिंग में छुट्टी छपाटी निकाल दीजिए, सारे अवकाश, हॉलीडेज, या जो भी होली, दिवाली, दशहरा, ईद, मुहर्रम, सारा सब कुछ निकाल दीजिए। 248 दिनों में 200 दिन या 220 दिन मार्केट जो है टेक्निकल से चलता है। वही 20-30 दिन महीने भर का पकड़ लीजिए, 20-30 दिन ही मार्केट आपका, क्या गुन्नू, 20-30 दिन ही मार्केट आपका सेंटिमेंट के हिसाब से चलता है। क्या 200 दिन में, चलो 248 दिन में आप 100 दिन प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते? अपने आप से सवाल पूछिए सर, क्या 200 दिन में आप 100 दिन भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते? ये सवाल अपने आप से पूछिएगा जरूर, हिला के रख देगा सर आपको। मतलब क्या इतनी नॉलेज कम है? 200 दिन में 100 दिन आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, या 100 दिन आप कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं निकाल सकते? चलो प्रॉफिट की बात छोड़ दो, 100 दिन आप कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं निकाल सकते 248 दिन की ट्रेडिंग में। बड़ा ही शोध का और बड़ा ही ऑब्जर्वेशन का विषय है कि हम 250 दिन की ट्रेडिंग में 100 दिन हम कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं निकाल सकते। अगर आप एक बड़ी पिक्चर निकाल के देखें तब ये समझना पड़ेगा। बिना समझे यहां से तो आप मूंगफली नहीं उठा के ले जा सकते, पैसा तो बहुत दूर की बात है। समझना पड़ेगा आपको कि आपको 250 दिनों में 100 दिन में क्या करना है, बाकी के 150 दिन में क्या करना है। तो इस बात को समझिए और चीजों को सीखने का प्रयास कीजिए। फिर आता हूं मैं इन ऑर्डर्स पे, जो अभी आपको टेलीग्राम में जो डाला हुआ है ना, फिर आता हूं इसमें। गुन्नू जाओ, तुमको भाई बुला रहा है, जाओ, शोर ना करो। ये चीज इन आने वाली 2 दिन की छुट्टियों में, कल सैटरडे परसों संडे, इस बात पे विचार जरूर कीजिएगा। इस बात पे मैं आपको कोई भी फैंसी चीजें नहीं देना चाहता, ना मैं आपके सामने कोई फैंसी चीजें लेके आने की कभी कोशिश करता हूं। मैं आपको हमेशा वही बात बताता हूं जो न्याय संगत है और जो चार्ट संगत है। न्याय संगत मतलब क्या? न्याय संगत मतलब किस तरीके से चीजें मूव होती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। चार्ट संगत क्या है कि चार्ट पे किस तरीके से दिख रही है।
आप लोगों में से कोई भी मुझे इस बात का जवाब दे सकता है कि जो भी मुझे इस चैनल पे फॉलो कर रहा है, चाहे यूट्यूब पे चाहे टेलीग्राम में, जो लोग भी जुड़े हुए हैं, क्या आपको चार्ट के देखने का नजरिया 1% बदला है? कोई भी इस बात का जवाब दे सकता है, कोई भी 1% भी बदला है चार्ट को देखने का नजरिया जब से आप मेरे को देख रहे हो? बिल्कुल हाँ जी, हाँ हाँ जी, मनोज जी बताइए, चौहान मनोज साहब। जी सर, बदल दिया है। पहले हम 15 मिनट का 100% सर। 1 घंटे का डेली देखते थे, अब मंथली चार्ट देखते पहले। इसके बाद अगर आपको कहीं कुछ लगता है कि नहीं आपको एक्स्ट्रा एज की जरूरत है, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत है, तब आप कहीं पर भी जाइए कोर्स लेने। इसके बाद आप किसी मेंटरशिप प्रोग्राम में मेरे पास आ सकते हो या कहीं पर भी जा सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने आपको इस लायक छोड़ा नहीं कि आप कहीं और जाके मेंटरशिप प्रोग्राम लो। मुझे ये बात पता है। बराबर है। मैंने आपको उस लेवल पे ले आके खड़ा कर दिया है कि अगर आप इसी के साथ अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आई डोंट थिंक आपका लॉस कभी होगा। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं, हाँ मुझे मेंटरशिप की जरूरत है या मुझे एक हैंड होल्डिंग की जरूरत है, तब आप आ सकते हो। उसमें फिर नहीं कोई, मैं कभी भी इन सब चीजों को इनकरेज नहीं करता। जिसकी इच्छा हुआ है, जिसकी इच्छा होना है, लेकिन जो बता रहा हूं उतने को तो समझिए। जो बता रहा हूं सर उतने को समझिए। उतने को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो फिर आप कुछ भी समझने लायक नहीं। आप ब्रह्मा को ट्यूशन पे रख लीजिए, जो पूरी सृष्टि के गुरु हैं, रचयिता हैं, उनको ट्यूशन पे रख लीजिए। सर नमस्ते। नमस्कार। अरे गोसावी सर नमस्कार। आप कहाँ हैं सर? आप तो अब एक होता है ईद का चांद, अब आपको मैं किस चीज का चांद बोलूं? नहीं सर, थोड़ा सा शादी ब्याह के लिए मैं आपका मतलब मैसेज डाला था आपको व्हाट्सएप पे। हाँ, आज ही रिटर्न आया हूँ सर सवेरे। अच्छा, आज ही? काफी लंबा टूर हो गया आपका। हाँ, इंदौर से बड़ौदा से कोटा। ओ तेरी, पूरा भारत भ्रमण करके आ रहे हो आप? हाँ, शादी ब्याह का नजदीक की शादी थी सर। क्योंकि मैं अभी कल बाकी परसों आपको मैं फोन करने वाला था, फिर मैंने कहा कि नहीं, आपका तो मेरे पास मैसेज आ ही जाता है। हाँ। मुझे लग गया कि आप बिजी हो, है ना? नहीं उधर नहीं, ये अटेंड भी नहीं करवा। आज भी एकदम लास्ट में किया, लेकिन सब हरा ओके टू ओके। कहाँ हरा चल रहा है सर? थोड़ा सा हमको भी बता दीजिए। हम भी थोड़ा सा हरे हो जाए। अब्बान ऑफशोर, हाँ वो मैंने लिया था, लेकिन आपसे डिस्कस किया था। हाँ। उसके बाद मेरा दौलत अलगो फंसा हुआ था, लेकिन 3 दिन के बाद उसने शुरू कर दिया ठीक ठाक से। हाँ। उसके बाद अपना वो ये था अतुल एटो, वो भी काफी हद तक मतलब रिकवर हो गया। ऐसा कोई नहीं है कि फंस जाएगा। और वो ही है आपके स्टाइल से, मुझे याद नहीं रहते तो नहीं तो मिला जुला के सब कुछ हरा। हाँ ओके। आज मैंने थोड़ा सा बुक कर लिया सर, डर के मारे फिर से। कोई बात नहीं। लेकिन वही बोला 50 to 60% प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो इतने भी हिम्मत नहीं थी मेरे में, तो वो बढ़ गई है अभी। बाप रे। कल कनेक्ट करेंगे सर, है ना? आज शाम को थोड़ा सा करते आया था फोन, कुछ गेस्ट आए हुए हैं, तो कल दिन नहीं कभी कनेक्ट कर लेंगे। 11-12 जब भी फ्री रहिएगा मेरे को बता दीजिएगा, है ना? जी। मैं कल मैसेज करता हूँ सर, करिएगा मुझे। ओके, थैंक यू सर। चीज है, मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ कि भैया देखिए, हर स्टॉक के मूवमेंट करने का एक तरीका होता है, जो मैं आपको हमेशा बताता हूं। पोजीशनिंग, कंडीशनिंग, ये सब ना बड़े टेक्निकल टर्म है। आपको पोजीशनिंग मतलब स्थान नजर आता है,
कंडीशनिंग मतलब कि पूरे चार्ट की कंडीशन क्या है। अब जैसे अभी सामने ये चार्ट देख रहे हैं, इसमें क्या कंडीशनिंग बन रही है सर, देखिए अभी अभी एक ये काली लाइन इंट्रोड्यूस की है, ये काली लाइन इंट्रोड्यूस की है ना। तो इस पर भी काम धाम चल रहा है देखने के लिए। इसको तो कल से ढूंढ रहे हैं सर। ये नहीं मिलेगी सर, कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ये कहीं पर भी नहीं, जब तक मैं नहीं बताऊंगा तब तक नहीं मिलेगी, है ना। जब तक मैं नहीं बताऊंगा तब तक वो काली लाइन नहीं मिलेगी। वो काली लाइन नहीं, वो काली जवान है ना। जो चीज 30 मिनट के चार्ट पे आपको वीकली और मंथली चार्ट की दिव्य दर्शन करा दे, वो नहीं मिलेगी। आप कानपुर में बैठ के ये देख लो संजय की तरह कि दिल्ली में क्या हो रहा है और रियल टाइम में क्या हो रहा है। रियल टाइम मतलब अगर अभी आपका कानपुर में 3:57 हो रहा है और दिल्ली में 3:57 पे किस जगह पे क्या हो रहा है, अगर ये आपको पता चलने लगे तो मजा आ जाएगा ना। ट्रेन में इंजन लग गया कि नहीं, इस पता ट्रेन में लग इंजन जाएगा। लग गया कि नहीं, है ना। तो है चीजें ऐसी कि आप उसमें इंट्राडे भी कर सकते हैं। आप उसमें इंट्राडे के साथ साथ मान लीजिए रिलायंस है, रिलायंस में आपको 30 मिनट में नजर आ गया कि स्टॉक अप है, तो रिलायंस में आप इधर आपका इंट्राडे चल रहा है और उधर आपका पोजीशन भी आपने डाल दिया। मान लीजिए 500 स्टॉक इंट्राडे में डाल दिए, 500 स्टॉक आपने पोजीशन में डाल दिए, 500 स्टॉक का प्रॉफिट बुक करके आप बाहर है और पोजीशन वाला चलने दिए। यही तो मैंने कल बताया था ना श्रीवास्तव सर। तो ये चीज है, सर कल ही बताया था। कल यही बताया था मैंने। तो है मार्केट में पैसा सिंपल चीजों से बनता है। पैसा सिंपल चीजों की जानकारी के अभाव की वजह से ही पैसा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। जब तक ये बात ध्यान नहीं रखेंगे तब तक कल्याण नहीं होने वाला, चाहे ब्रह्मा को ट्यूशन पे रख लीजिए। और मैं जो बोलता हूं मैं बहुत साफ बोलता हूं, बहुत ही साफ बोलता हूं। उसमें किसी भी तरीके की मोह माया नहीं होती, क्योंकि अगर मोह रखूंगा तो माया नहीं आएगी। मुझे किसी स्टॉक से मोह नहीं है, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो अदानी हो, चाहे वो आरती इंडस्ट्री हो, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे आइडिया हो, चाहे वोडाफोन हो, चाहे यस बैंक हो, चाहे नो बैंक हो, चाहे थैंक यू बैंक हो। जो चलेगा उसमें पैसा बनना चाहिए, जो चलेगा उसमें घुसेंगे। सिंपल सी बात है, जो चलेगा उसमें घुसेंगे, जो नहीं चलेगा उसमें नहीं घुसेंगे। है ना। तो ये सब सारी चीजें हैं, इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए, काम करते रहिए। यहां पर प्रॉफिटेबल होने से ज्यादा मैटर करता है सरवाइव करना। प्रॉफिटेबल होने से बहुत ज्यादा मैटर करता है सरवाइव करना। लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 35 साल लोग सरवाइव करते हैं। आपको चीजें धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखेंगी। जैसे हमारे आपके बच्चे होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, धीरे धीरे चीजें सीखते हैं, धीरे धीरे पढ़ना लिखना सीखते हैं, धीरे धीरे पापा मम्मी कहना सीखते हैं। आप वहां पे जल्दीबाजी नहीं ना करती कि अरे कल ही ये पापा बोल दे, या परसों ही ये पापा बोल दे, या परसों ये बाबा बोल दे। बट उनकी जो सेवा है, उनका जो केयर टेकिंग है, आप उसको अनुशासन से करते हैं। बच्चे की तबीयत ना खराब होने पाए, उसको सर्दी जुकाम ना होने पाए, उसको किसी चीज की दिक्कत ना होने पाए, उसको समय समय से उसका खाना पानी दूध बोनवीटा मिलता रहे। इन सब चीजों पर आप ध्यान देते हैं, इन सब चीजों पर आप ध्यान देते हैं और रोज ध्यान देते हैं, बिना रुके, बिना थके और बिना टाइम गंवाए ध्यान देते हैं। सेम आपको यही करना है। यही है सर्वाइवल स्टेज, यही है सर्वाइवल स्टेज सर, और कुछ भी नहीं। तो यहां पर भी आपको वही एनर्जी, वही टेक्निकलिटी, वही साइकोलॉजी, वही कॉन्फिडेंस, वही ब्रेन मैपिंग, वही ब्रेन सेटअप, हमेशा एनर्जी को एकदम यहां पे रखना पड़ेगा। यहां नहीं आनी चाहिए, हमेशा यहां पे रखना पड़ेगा, हमेशा। बिना रखे तो आपका काम ही नहीं चलने वाला भाई साहब, बिना रखे आपका काम ही नहीं चलने वाला है। अब लोग कहते हैं ये सब चीजें जो आप बताते हैं ये मार्केट में किसी काम की नहीं है।
तो 6 महीने बाद मेरे से मिल के देख लेना। चैलेंज करता हूं, 6 महीने बाद मेरे से मिल के देख लेना तुम कहां हो और जिसने सुना वो कहां है। ये बहुत ही मतलब एक तरीके से जानिए उबाने वाली प्रोसेस, बहुत ही उबाने वाली प्रोसेस है। और जब प्रॉफिट नहीं आता ना तो आदमी का दिमाग मतलब डिसबैलेंस हो जाता है, और जब लॉस हो जाता है तब क्या हालत होती है ब्रेन की और मानसिक स्थिति की, वो आप लोग जानते हो। प्रॉफिट नहीं होता तो चलिए चल जाता है, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, लेकिन जब लॉस हो जाता है तब आपकी मन स्थिति क्या होती है, आपसे बेहतर या मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता है। इन सब चीजों पर कोई बात ही नहीं करता, इन सब चीजों पर कोई बात ही नहीं करता सर। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि इन सब चीजों पर कोई बात ही नहीं करता। लोग वही कॉल पुट सीपी पैसा 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 पैसा, अरे पैसा बनेगा कैसे उसकी प्रोसेस में तो जाओ। मेरे कहने का केवल और केवल मतलब इतना ही, मैं केवल आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि मित्र सीखिए, मित्र सीखिए, बिना सीखे काम नहीं चलना है, ठीक है जी। सैटरडे संडे चार्ट्स देखिए, आपको समय मिले रात में, दिन में, दोपहर में, चार्ट देखिए वो कैसे चल रहा है, उसको देखिए, लोकेशंस देखिए कहां से मुड़ रहा है, कहां से गिर रहा है, बार बार कहां पे अपने आप को एवरेज कर रहा है, ये सब देखिए। उसकी लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश कीजिए, उसको डिकोड करने की कोशिश कीजिए। जब तक डिकोड नहीं करेंगे, ये भी एक तरीके की भाषा है, जैसे आपको हिंदी आती है, जैसे आपको हिंदी आती है और आपको अंग्रेजी आती है, आप एकदम फ्लुएंटली बोल लेते हैं जो भाषा आपको आती है। अभी कोई और लैंग्वेज है, मान लीजिए मलयालम है या मान लीजिए कोई और लैंग्वेज, सपोज दैट अभी कोई और लैंग्वेज है सर, तो फिर आपको समझना पड़ेगा इसको डिकोड कैसे करना है। ये वॉल्यूम की लैंग्वेज है, ये स्ट्रेंथ की लैंग्वेज है, ये प्राइस की लैंग्वेज है, ये मोमेंटम की लैंग्वेज है। इन चारों को मिला के एक लैंग्वेज चल रही है जो है कैंडल, ग्रीन और रेड। इसको कैसे डिकोड करना, इसको डिकोड करने के आपको टूल्स दिए हुए हैं, जैसे मूविंग एवरेजेस हुई या जो भी सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, वो सारे टूल्स आपको सर दिए हुए हैं, है ना, वो सारे टूल्स आपको दिए हुए हैं। उन टूल्स की सहायता से इसको डिकोड कीजिए और हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए कि जो गलती आज आपने की है वो गलती कल नहीं करेंगे। कोशिश कीजिए कि लॉस नहीं लूंगा मैं। जब 150% का एफर्ट पड़ेगा तब जाके 90% वाले 80% वाले रिजल्ट मिलेंगे, और 100% का एफर्ट देंगे तब जाके 50% के रिजल्ट मिलेंगे। शुरुआती दौर में 2-3 महीने में, शुरुआती में 3 से 6 महीने मान के चलो आप, तब जाके रिजल्ट मिलेंगे। मैं आपके पास कोई भी चीज लाता हूं, कोई भी चीज बताने का प्रयास करता हूं, तो वो मेरे पास कसी हुई होती है और मैं आपको लाइव में ही बताता हूं। जितनी चीजें बताने लायक है वो मैं आपको आके बताता हूं, नहीं ऐसे नहीं ऐसे, नहीं ऐसे नहीं ऐसे। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई स्क्रीनर है और उसने 7,000 स्टॉक में से NSE के 7-8 हजार या 6,000 जो भी है स्टॉक में से 100-200 स्टॉक छांट के दिए, 100-200 लेने लायक है। कोई जरूरी नहीं है। जब तक चार्ट पे नहीं जाके ये लेने लायक है या नहीं लेने लायक है, नहीं लेने लायक है, बोल रहा है कि मैं नहीं लेने लायक, इस बात को समझिए, है ना जनाब। थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए, सर्वाइवल पे नजर रखिए। बाकी टिप्स चलती रहेंगी, लेते रहिए इधर उधर से टिप्स, लेकिन उन टिप्स को आपके पास जो भी नॉलेज है, जितना आधा अधूरा ज्ञान है, पहली बात तो अगर आधा अधूरा ज्ञान है तो उसको पूरा कीजिए। जो गड़बड़ ज्ञान है, जो ज्ञान आपका सही नहीं है, गलत है, उसको इरेज कीजिए। सही ज्ञान के लिए दिमाग में जगह बनाइए, सही चीजों के लिए दिमाग में जगह बनाइए, तब जाके काम चलेगा, तब जाके काम चलेगा, नहीं तो नहीं काम चलेगा सर। बड़ा मुश्किल है यहाँ पे, बहुत मुश्किलें हैं सर। और मैं आपको
इसीलिए कुछ ना कुछ मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ, चाहे आप उद्देश्य कह लो उसको, चाहे टेक्निकल कह लो, कुछ भी कह लो आप। मैं यही प्रयास करता हूं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी लाइन से किसी ना किसी का उद्धार हो जाए, है ना, कुछ तो हो जाए। क्योंकि 8-10 को भी बचा ले गया ना, तो समझ लीजिए कि जिंदगी फिर मेरा जीवन सफल है। जिसका सफल होगा उसका तो सफल होगा। अगर 2-4-10 लोगों को बचा ले गया तो जीवन सफल हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे पास रोज, देखिए आप लोगों से बात करते करते ही मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि मेरे पास रोज इतने मैसेज होते हैं, लोग मेरे को बोलते हैं, आज देखिए एक सज्जन का और मैसेज आया है, उन्होंने क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। ये सवेरे ही आया है मैसेज, 1 मिनट। सर ये सब सारे तीर किस तरकश में से आप निकालते हैं, जो सारे जाके निशाने पर ही लगते हैं, और मजे की बात है निशाने पर लगने के बाद भी वापस नहीं आते, उससे भी आगे निकलते हैं। लोग भेजते हैं ऐसा मैसेज। और कोई ये सज्जन कोई मेरे पेड सब्सक्राइबर नहीं है या मेरे किसी ग्रुप में नहीं है, लोग सीख रहे हैं, सीख रहे हैं लोग। तो चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, और कम से कम इतना तो कर ही लीजिए सर, कम से कम इतना तो कर ही लीजिए कि 1 मिनट सर आप, कम से कम इतना तो कर ही लीजिए सर कि मसला हल हो जाए आपका, आप अपने लायक बन जाए। इतना काम कर लीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। यहां पर कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं है। आपकी लड़ाई मेरे से भी नहीं है, आपकी लड़ाई आपके पड़ोसी से भी नहीं है, आपकी लड़ाई जितने आपके साथ अभी लोग मीटिंग बैठे उनसे भी नहीं है। आप मेरे को किसी और से भी आप सीखे हो, उसको गाली देके कुछ नहीं कर सकते, आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। आपकी लड़ाई यहाँ पे खुद से है, जो मैं हमेशा बोलता हूं, यहाँ पर लड़ाई खुद से है। इन सब चीजों को समझिए। आप यहाँ पे किसी से भी लड़ाई करके नहीं, आपको फॉर द टाइमिंग आपको ये हो जाएगा कि अरे मैं तो सौरभ जी से जीत गया, अरे मैं मनोज चौहान जी से जीत गया, अरे मैं ध्रुवेश जी से जीत गया, मैं मनोज सिंह साहब से जीत गया, मैं श्रीकांत जी से जीत गया, मैं सावंत साहब से जीत गया। आपको फॉर द टाइमिंग इस बात का संतोष हो जाएगा, लेकिन कल जब आपको मार्केट में फिर लाल दिखेगा ना, तब ये सारे लोग भूल जाएंगे, ये सारे लोग भूल जाएंगे आपको, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर रेड चल रहा है, आपकी स्क्रीन पर महोदय रेड चल रहा है, समझे आप? तब आप ये सोचना शुरू कर दोगे कि अभी भी मेरे से क्या गलती हो रही है, अभी भी मेरे से क्या गलती हो रही है। जब तक आप ब्लेम गेम खेल के चलोगे मार्केट, जब तक आप ब्लेम गेम करोगे ना मार्केट में, तब तक मार्केट आपको पैसा नहीं देगा, देगा ही नहीं। एक समय था कि लोग मुझसे पूछते थे कि क्या करते हो, और अगर मैंने गलती से बोल दिया कि ट्रेडिंग, नहीं मैं तो मार्केट में काम करता हूँ। किस मार्केट में? शेयर मार्केट। ओ अच्छा, सट्टा खेलते हैं। ये लोगों की मेंटालिटी थी सर, और अभी भी लोगों की मेंटालिटी यही है, लोगों की मेंटालिटी जो है अभी भी यही है। लेकिन आज वही लोग क्या बोलते हैं, भैया कुछ बता दो, मेरे भी 5 लाख डलवा दो, मेरे भी 2 लाख डलवा दो। तो समय को जवाब देने दीजिए सर, आप किसी को मत जवाब दीजिए, समय को जवाब देने दीजिए। हाँ जी ध्रुवेश जी। सर ये आपने बात सही बोली है,
ये मेरे साथ भी हो चुका है। सबके साथ है सर, ये समाज इसको अच्छी नजर से नहीं देखता है। और एक बात, हाँ हेलो। बोले सर। हाँ, और एक बात आपने जो कहा ना, समय समय, वो समय किसी का नहीं होता गुरुजी। समय किसी समय- का नहीं होता है, समय समय का होता है गुरुजी। समय आने समय पर का होता दिखा देंगे गुरुजी। आज वही लोग बोलते ना, भैया मेरे भी 1 लाख लगा दो, हाँ जी। मेरे भी 50,000 लगा दो किसी शेयर में। आप ही से हाँ। बोलेंगे, आप प्रॉफिट में, आपका अकाउंट बढ़िया ग्रीन चल रहा है, आप हो, गोसावी साहब हो, सावंत साहब हो, कोई भी हो, अगर किसी का अकाउंट ग्रीन में चल रहा है, कहेंगे अरे यार मेरा भी लगवा दो, यही बोलता है लोग। हाँ, ऐसा तो ठीक है, लेकिन डूब जाता है तो कहता है ये तो कर रहा है, क्या कर रहा है तू, ये क्या कर रहा है। और वही की वही चीज हम उसको ग्रीन में दिखाते, तो जब मेरे को भी दिखा दे, मेरे को भी कोई कुछ दे दे, ऐसा बोलते सर। तो लोग यही सोचते हैं सर। पूरा मोहल्ले में परेशान हूँ सर। अब पूरा मोहल्ला पूरा मोहल्ला परेशान है। अब पूरा मोहल्ला परेशान है दीपक जी, है कि नहीं? कि दीपक जी क्या कर रहे हैं ऐसा कि इनके पास कहाँ से रुपया बन रहा है। हाँ, है ना, कहाँ से रुपया बन रहा है दीपक जी के पास। तो ये चीज है, इस चीज को समझिए सर। मैं आपको कोई भी चीज बताता हूं ना, तो मैं बहुत ही सोच समझ के बोलता समय हूँ सर। कैसे था सर, हाँ जी, पहले मोहल्ला से हम परेशान थे, अब हाँ आपसे हमसे मोहल्ला मोहल्ला परेशान है। यही तो समय की बात है ना गुरुजी। यही समय की बात है। अगर किसी से बोल दूं मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, अरे सट्टा करता है, ये ऐसा करता है, वैसा करता है, ये हो गया, वो हो गया। सर घर वाले दुश्मन हो जाते। हाँ, घर वाले, बीवी बच्चे नहीं समझते सर। अरे कौन सा काम करते हो, ये कोई काम है? ये सब छोड़ो, कोई धंधा वंधा शुरू करो, ऐसी सलाह देते गुरुजी। तो कौन इसको बताए कि ये क्या धंधे के सामने कुछ नहीं है गुरुजी। कौन किसको क्या बताए पूरी सर। जिंदगी घसाओगे तभी भी इतना नहीं मिलेगा जो ये 1 साल में कमा के देखा। क्या बोलते गुरुजी आप? वही मैं कह रहा हूँ ना सर, लोगों को समझ में नहीं आती हैं चीजें, लोग नहीं समझना चाहते। बिजनेस सर मेरे मामा ने 3 महीने पहले मुझे बोला, 3-4 महीने पहले, तुम छोड़ दो, तेरे से नहीं हो पाएगा। और अभी मुझे आज 10 लाख रुपए दिए हैं कि जी आप लगा दो। हाँ, यही तो समय की बात है, बोलिए ना गुरुजी अब। क्योंकि सर आप मैंने अपने मामा से मेरे को मिलाइए दीपक जी। मिलाऊंगा सर। मैं ना आज उनको बोला कि ऐसा क्यों, उन्होंने वो आए हुए थे मतलब थोड़े दिन पहले जनवरी में, बताया था आपने, बताया था। हाँ तो उन्होंने सर मुझे देखा कि ये बंदा एक दिन में, मैंने 2 दिन लगातार, उस दिन एक दिन 25,000, एक दिन 22,000 प्रॉफिट हुआ। तो मैंने उनको दिखाया कि ये देखो, ये मुझे ये 25 से 25,000 रोज दिन बनाता है। कहते कि अच्छा ठीक है रुको मैं व्यवस्था करता हूँ। फिर आज मुझे कहा कि देख वो मैंने व्यवस्था कर दिया है, वो पैसे मैं तेरे को डाल देता हूँ, तुमको कर देना। अच्छा ठीक है भेज दो। तो ये ऐसा भी समय आता है सर। और मैं अक्टूबर की बात बताता हूँ, उन्होंने कहा छोड़ दो, बीवी बच्चे हैं, मर जाओगे ऐसे ही भूखे। तो 3 महीने लगे सर राय चेंज करने में लोगों के। अब बोलते नहीं, अब तू बना लेगा, तू कमा लेगा अब इससे। देखिए मेरा क्या मानना है सर, मेरा जो एक्सपीरियंस है, बहुत ही सच्ची आपको बात बता रहा हूँ। मेरे साथ जो बीता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो मैंने रियलाइज किया इधर कुछ समय में, पिछले 1 दशक में, या जो मैं रोजाना रियलाइज करता हूँ लोगों की बातें सुन के, चाहे आप लोग हों, चाहे अड़ोस पड़ोस हो, चाहे रिश्तेदार नातेदार हों, कोई भी हो, आप ना सहूलियत के हिसाब से लोगों के लिए अच्छे या बुरे होते हो। अगर आप उनके लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हो,
उनकी किसी बात को काट नहीं रहे हो और उनको ये रियलाइज कर रहे हो कि यस यू आर सुपर, तभी आप उनकी गुड बुक्स में हो, है ना? जी नहीं तो आप उनकी बैड बुक्स में हो, नहीं तो फिर आप उनकी बैड बुक्स में हो। तो लोगों का यही है कि वो लोग अपने सहूलियत के हिसाब से आपको अपनी गुड बुक्स या बैड बुक्स में रखते हैं, और ये अथॉरिटी और ये अधिकार मैं किसी को नहीं देता कि वो मेरे लिए डिसाइड करे कि मैं उसकी गुड बुक्स में रहूंगा या बैड बुक्स में। वो मैं डिसाइड करूंगा जी। वो मैं डिसाइड करूंगा कि तुम मुझे कहाँ रखोगे। ठीक है तो रखना और रखो, मत रखना और मत रखो। मेरा है मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ। 35 एक फोटा समझो तू आम जोश ने मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी की सहूलियत का कारण नहीं बन सकता हूँ, मैं किसी सहूलियत का रीजन नहीं बन सकता हूँ, और ना मैं बनना चाहता, क्योंकि ना मेरे हार्ड टाइम में आप मेरे साथ खड़े नहीं थे, तो आप मेरे हैप्पी टाइम में भी मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि मैं आपको अपने साथ खड़ा रखूं, बाकी आपकी मर्जी। क्योंकि जो हार्ड टाइम था वो भी किसी ना किसी कारणवश था, और जो मेरी हैप्पी टाइमिंग्स जो चल रही हैं या आपकी जो चल रही है हैप्पी टाइमिंग्स, अच्छे दिन जो भी चल रहे हैं, उसका रीजन केवल और केवल मैं हूं, और कोई नहीं है ना चंदन जी? जी नहीं जी नहीं। यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं, ओम सर बैठे हैं, चंदन जी बैठे हैं, दीपक सर बैठे हैं, प्रमोद सर बैठे हैं, विजय सर बैठे हैं, सारे लोग जितने लोग बैठे हैं, ध्रुवेश जी हैं, बाकी सारे लोग, ठाकुर साहब लोग भी हैं, आपके सही समय के जिम्मेदार आप खुद हो। ये आप डिसाइड करोगे कि आपके साथ कौन खड़ा होगा। बराबर। मुझे ये मालूम नहीं है कि मैं सही हूँ कि जब से आपके साथ जुड़ा हूँ तब से सही हो गया हूँ। सही बात है ना सर? चित्रकारी हम पहले भी करते थे। हाँ। ये ट्रेडिंग को मैं चित्रकारी बोलता हूँ, लेकिन जब भी निकालते थे हाथी तो चूहा बन जाता था। अब चूहा निकाला तो हाथी बन जाता है। अब तो छूते बराबर हाथी बन जाता है। सर पहले जहाँ से लेते थे वहीं से गिर जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। और जो एक चीज हुई है ना सर, अब मैं चाहे ऑप्शन में भी काम करता हूँ ना, डरता मैं बिल्कुल भी नहीं। डरना नहीं है सर। देखिए आपके सामने सारा सब कुछ चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जब आपने कहा ना कि 1000 रुपया प्रॉफिट ब्रोकरेज तो हुआ, चलो मैं भी उस समय लगा रखा था, मेरे को 600 रुपए हुए। मैंने कहा चलो मेरा ब्रोकरेज सिर्फ, मैंने 2 ही लॉट लिया था, मेरा ब्रोकरेज सिर्फ 80 रुपए हुआ। मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ तो आ गया। और वो पता है क्या हुआ सर, वो सब कुछ ऊपर वाला देता है माप के, वो उतना अमाउंट एडजस्टमेंट में जो बास्केट था उसमें घट गया, तो इधर से जाके उसमें जुट गया और वो पूरा हो गया। 1000 जितने भी 1000 थे वो पूरे 1000 में हुआ। वो घट रहा था उतना 600 उसमें। देखिए सर, तो एक बात तो दिमाग में समझ लीजिए जी कि आपकी 99.99 99.99 जरूरतें पैसा पूरी करता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल गुरु जी, 100% सर, 100%। और 0.01% में बाकी सारी चीजें आ जाती हैं, वो रिश्ते नाते हो, अड़ोस पड़ोस समाज, जो भी आता हो। आप जितनी चीजों को सोच सकते हो 0.0। पहले मैं समझता था कि अरे नहीं 50-50 चलता है या 60-40 चलता है या एटीएम ओटीएम आईटीएम चलता है सर जब तक पैसा आ रहा है सब साथ में है, जिस दिन पैसा आना बंद हो जाएगा सब भूल जाएंगे। जब तक आपके पास पैसा है तब तक आप गुड़ हो, जिसके ऊपर चींटा चिपका रहेगा। जी बिल्कुल सर। वही मैंने बोला ना कि लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से आपको यूटिलाइज करते हैं, अगल बगल सब लोग। इस चीज पर थोड़ा सा 5 साल 7 साल में इस्तेमाल हुआ। अब मैं ऐसी जगह रहता हूँ ना, अपनों से इतने दूर रहता हूँ, 2-4 जो हैं
साथ में रहने वाले उनके अलावा मैं किन्हीं को जानता ही नहीं हूँ। क्या करूंगा जान के सर? क्या करोगे तकलीफ सर? ही ये देते हैं, मैं तकलीफ ही देते हैं। मैं कहता हूँ आज आपकी रोटी पर शाम को नमक कौन रखेगा ये तो आपको नहीं पता, बट ये आपको पता है कि भैया रखना तो मुझे ये, और चाहे जैसे रखूं, जी बिल्कुल बिल्कुल सर, चाहे जैसे रखूं मैं, क्योंकि घर में बच्चे हैं, घर में माँ बाप हैं, घर में और भी लोग हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा सर, आपको सोचना पड़ेगा। देखिए ये डिस्कशन ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, ये डिस्कशन है लाइफ लेसन की। बिल्कुल बिल्कुल सर। आपको डिसाइड करना पड़ेगा सर कि कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ है, और वो जी डिसीजन जी। जो बनता है वो आपके हमेशा हार्ड टाइम में बनता है, कठिनाई वाले समय में बनता है। और भी एक चीज है सर, मतलब लाइफ में जो भी पर्सन आगे बढ़ना चाहता है, वर्क करके सफल होके जैसे भी रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है, सफल तो एक खुश रहना चाहता है, उसके लिए एक ही चीज है सर, आप जब तक अकेले होके मेहनत नहीं करोगे नहीं होगा सर। भैया देखो, भीड़ अगर में अकेले में खुश नहीं रह सकते जी, तो फिर तुम्हें कोई भी खुश नहीं रख सकता। नहीं रख सकता, सही बात है, सही बात है सर। ये और मेहनत सर टाइम मांगता है, वो आपका टाइम लेगा, बदले में आपको गिफ्ट देगा। दिक्कत ये है ना कि मेहनत गिफ्ट लोगों को अभी कल ही चाहिए, सैटरडे के दिन। नहीं 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 सर, ये तो मैंने देख लिया, वो भी होने को तैयार है। आप उतना 24 घंटा मेहनत करो, आपको कल भी मिल जाएगा, कल भी मिलेगा। मेहनत कर, हाँ वो भी होता है, मैंने तो सर देख लिया। तो आपने उस दिन बोला, परसों बोला है आपने, आज पूरा हो गया है, मैंने वो भी आपको बता दिया सर, वो आज पूरा हो गया। तो वो तुरंत भी होता है, लेकिन मैं मेहनत करूंगा तब ना। तब अब सही बात है, तब। कोई मैं कहूंगा कि जी कोई ट्रेड भी पंच कर दे, ये भी कर दे, वो भी कर दे, तो वो कैसे संभव है? नहीं सर, देखिए मैं तो अपना कोर एक्सपीरियंस ही मैं आपको देता हूँ, जो मैंने फील जी किया है, जो हम मेरे साथ जी जो समय अभी तक 2 फरवरी 2024 के पहले जो भी मेरा समय बीता है, उसी के बेसिस पे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से बड़े होंगे, जैसे गोसावी साहब हैं, मेरे से बहुत ज्यादा सीनियर हैं, और नो डाउट पिता के समान है, उसमें मेरे को कहने में कोई लाज, शर्म, शंका, संकोच नहीं है, क्योंकि जो आप लोगों में से जो लोग भी हैं जो मेरे से सीनियर है, जाहिर सी बात है वो रिस्पेक्ट के पात्र हैं, नो डाउट वो लोग रिस्पेक्ट के पात्र हैं। हाँ ये है कि मेरा जो नीश है, मेरी जो एक्सपर्टीज है, वो मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ ड्यू टू माई एक्सपीरियंस एज वेल, जिसमें मेरा एक्सपीरियंस भी एडेड है। और मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है सर कि अगर आप अकेले में खुश नहीं हो तो आपको कोई खुश नहीं रह सकता। आपकी समस्या का सबसे बड़ा समाधान आप खुद ही हो। आपकी समस्या को कोई सुलझा नहीं सकता, हाँ आपको कोई रास्ता बता सकता है, बट उस रास्ते पर चलना आपको ही है। पहली बात तो ये, रास्ते पर आप ही चलेंगे, आपका हिस्सा तो मैं चलूंगा नहीं सर। दूसरी बात कि ये दिमाग से निकाल के एकदम फेंक दीजिए कि आपको किसकी गुड बुक्स में रहना है, किसकी बैड बुक्स में रहना है। आप ये इतना समझ के चलिए कि आपका ब्रेन सही जगह पर है कि नहीं, आपके ब्रेन की पोजीशनिंग और कंडीशनिंग सही जगह पे है कि नहीं, सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि जब तक आपका ब्रेन काम करेगा सही जगह पे, सही परिस्थितियों में काम करेगा, तब तक आप सफल रहोगे, चाहे वो आपका शेयर मार्केट हो, चाहे आपकी लाइफ का मार्केट हो, और चाहे आपके रिलेशंस का मार्केट हो। हर मार्केट, शेयर मार्केट, लाइफ मार्केट, रिलेशन मार्केट, सब जगह सही चलेगा। और लोग हमारी और आपकी औकात पैसे से ही देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि चंदन जी या धीरज पांडे जी या डेका साहब बड़े अच्छे आदमी हैं। ना 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 ना, ये कोई नहीं देखता है। अगर आप इस चक्कर में हैं, वो सबकी सब सर धरी रह जाती है, पैसा नहीं है, सबकी सब धरी रह जाती है, वो कुछ भी नहीं है। जस्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट लाइफ लेसन्स, लाइफ एक्सपीरियंसेस, सब की सब धरी रह जाती है सर। आप अपनी बाइक से उतरे, आप अपनी गाड़ी से उतरे, कार से उतरे, आप खुश हैं, आपके जेब में पैसा है, आपका परिवार आपके साथ है, आपका परिवार सुरक्षित है, आपके परिवार की हर एक आवश्यकता पूरी हो रही है। मैं एक और छोटा सा उदाहरण बताऊंगा सर,
मैं जहाँ रहता हूँ वो एक कैंप है। कैंप के गेट पे एक सिपाही रहता है हमेशा। कैंप के गेट पे सिपाही रहता है। मैं जा रहा था टोटो से, तो उसने मुझे कहा, गेट बंद था, उसने कहा उतरो, वो फोन पे बात करे, उतरो और गेट खोल लो। उसका काम है लोगों के लिए गेट खोलना, सबके लिए। उसने कहा उतरो और गेट खोल लो। तो मैंने मेरी वाइफ को बोला कि वो वाइफ उससे बहस करने में कि चलो चलते हैं। मैंने बताया उसको कि ये हमें सिखाने वाले हैं, टीचर हैं ये, तुम्हें पता नहीं ये टीचर हैं। ये बता रहे हैं कि मैं फॉर्चूनर से आऊं, BMW से आऊं, मर्सिडीज से आऊं, ये गेट खोलेंगे उस दिन। इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। वो हमारे टीचर हैं सर, वो बताते हैं कि जी आप ये लाइफ है, हम ये समझते हैं, और आपकी चीजों से ही आप में जो आप कितने भी अच्छे रहो उसका कोई फायदा नहीं जब तक कि आप के पास पैसे नहीं है, और आप उसी से हम आपकी औकात मापेंगे। भाई देखिए, एक तो आप बाइक से गए जी, दूसरा आप कार से गए होते, जी, दोनों में अंतर था। जी बिल्कुल। तो आज का जो कलयुग है, कलयुग का मतलब, कल का मतलब होता है मशीन्स, युग जी, का मतलब होता है समय। तो ये जो समय जी, चल रहा है ना, ये मशीन्स का समय है। इसमें आपको मशीन से आंका जाता है। हमारी आपकी जो विस्कोसिटी है, जिसको आ, आ, बोलते हैं सामर्थ्य, वो मशीन जी, से नापा जाता है। अब मेरे पास, चलो जी, अब मेरे पास ये वाला फोन है ना, मेरे पास ये वाला जी, फोन है। मेरे फोन की रिक्वायरमेंट क्या होती कि इसमें भाई स्पेस ज्यादा हो, तो मैं इस टाइप के फोन लेता हूँ। अब मान लीजिए आपके पास एप्पल है, तो एप्पल वाले पे सबकी नजर ज्यादा जाएगी। जी बिल्कुल। और 100 में से मैं बता दूं, जी, ये EMI पर नहीं है, और 100 में से 60% एप्पल वाले EMI पर है। जी बिल्कुल। ये भी समझिए, ये भी समझिए। क्यों? क्योंकि लोगों का ब्रेन जो है ना, वो इस तरीके से काम कर रहा है कि लोग क्या सोचेंगे। जी बिल्कुल। लोगों का ब्रेन इसी तरीके से काम कर रहा है कि लोग क्या सोचेंगे। लोग ये इस तरीके से ये नहीं सोच पा रहे हैं कि मैं कौन हूं, लोग क्या सोचेंगे, इसकी लोगों को बड़ी चिंता है। देखिए, मैं आया हूं, दाढ़ी बड़ी है, बाल बिखरे हुए हैं, मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि लोग क्या सोचेंगे। अरे बिल्कुल सर। आपको मेरे से कनेक्ट होने से मतलब है कि आप मेरे बाल बिखरे हुए हैं या मेरी दाढ़ी बड़ी हुई है, उससे मतलब है। सिंपल। लोग क्या सोचेंगे बड़ी दिक्कत वाली बात है सर, बड़ी दिक्कत वाली बात है कि लोग क्या सोचेंगे, बहुत दिक्कत वाली बात है, और ये आदमी को मार देती है। अब सही बताऊं, आज के कुछ समय पहले जब मैंने ये सोचना बंद कर दिया कि लोग क्या सोचेंगे, तब से मैं ऐसे चल रहा हूं। आप भी ऐसे ही चलोगे? आप बिल्कुल भी सर, बिल्कुल। ऐसे ही चलोगे? बैंड ब्लास्ट हो रखा है ना सर। बैंड ब्लास्ट हो रखा है। बैंड ब्लास्ट हो रखा है, बुलिंजर बैंड। ये दीपक जी हर बात का जवाब टेक्निकल पर ही देते हैं। बिल्कुल। बैंड ब्लास्ट हो गया, ये चल रहा है धड़ाधड़। उसको नहीं मतलब है लोग क्या सोचेंगे, जिसको पकड़ना हो पकड़ो। मोस्ट अनुभवी व्यक्ति है ना अनुभवी दीपक व्यक्ति जी। है दीपक जी। ये हर बात का जवाब टेक्निकल में ही देते हैं, चार्ट के ही हिसाब से देते हैं। मतलब इनके दिमाग में चार्ट इतना घुसा हुआ है। गाड़ी बंद हो गई, अरे सर पेट्रोल खत्म हो गया क्या? अरे नहीं सर, बाइक का एसल हिट हो गया। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में केवल और केवल चार्ट ही चलता है 24 घंटा। वो कुछ भी कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, घूम रहे हो, उनके दिमाग में चार्ट ही चलता है। सर मैं रात को सोया, हल्ला नहीं, सुबह मैंने सपना देखा हाँ, तो दूसरे शेयर के बारे में, RBNL के बारे में। अच्छा, पर मेरे साथ सचमुच आज हुआ। मेरे पास RBNL है नहीं, NBCC था। उसने सर आज अपर सर्किट लगाया, 27 रुपए बढ़ा है।
हाँ हाँ मतलब वो सपना सच हो गया सर, सुबह का वो सपना आज सच हो गया मेरा। हाँ, अच्छी बात है। आप सपना देखिए और हम लोग को भी बताइए, है ना, सवेरे सवेरे ग्रुप में डाल दीजिए कि महाराज आज ये पढ़ने वाला हम लोग धर लेंगे पकड़ के। मतलब क्या भैया, इसको किसी भी सर्किट लगने वाली है। देखिए, प्रॉफिट मिलने से मतलब वो चाहे सपने से लगे, चाहे टेक्निकल से लगे, चाहे कहीं से भी लगे, हिट होने से मतलब होना चाहिए, है ना। जी सर, पता नहीं सर कैसे कैसे से हो गया। मैं अभी चेक करा तो देखा गया वो तो सर्किट लगा हुआ है उसमें। भाई मैं सोचा कि जब कोई शेयर बढ़ा ही नहीं तो पैसे कैसे बढ़ गए, तो वो एक ही शेयर था एनवीसीसी जिसने कि वो पैसे बढ़ा दिए थे। सुपर नेचुरल पावर आ गई है। देखिए, सुपर पता नेचुरल नहीं पावर उसको नहीं कहेंगे। वो तो मुझे पता नहीं है सर। मैंने बताया ना दोनों शेयर का नाम, मैंने सपने में आरबीएनएल को देखा था और हुआ एनवीसीसी में है। देखिए है क्या मामला, जब हम खोल देगी गुन्नू जाओ, ये सपना स्क्रीनर है। ये मामला क्या है कि जब आप किसी चीज के पीछे हाथ पैर धो के और नहा के पड़े आते हो ना, और वास्तव में जब वो सामने वाला चार्ट जब जान लेता है ये तो नहा के पीछे पड़ा है, लेकिन साबुन भी हाथ में लेके पीछे पड़ा है ना, कि जहां पे मिलेंगे वहीं पर धोएगा ये, है ना, जी। तब वो आपके हिसाब से चलना शुरू करता है, तब वो आपके हिसाब से। आपने शाहरुख खान की ओम शांति ओम शायद लोगों ने देखी होगी, उसमें बोला है उसने कि इतनी शिद्दत से मैंने तुझको पाने की कोशिश की है कि जर्रे जर्रे ने तुझसे मिलाने की साजिश की है। तो whenever you are having your hands cleaned, तब चीजें आपके पाले में, आप उल्टा भी ले लो तो सीधा ही गिरेंगी, आप उल्टा भी ले लो तो सीधा ही गिरेंगी, समझे सर। तो कभी कभी आप लोग इस तरीके की भी डिस्कशन में शामिल हुआ कीजिए, क्योंकि देखिए आपके साथ, आप लोगों के साथ मैं बात करता हूँ तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है सर, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप ही लोग मेरे हाथ पैर हो, आप ही लोग मेरी टेक्निकल एनालिसिस हो, आप ही लोग मेरे लिए सब कुछ है सर, क्योंकि आप लोगों में से सारे ही लोग हैं जिनका अलग अलग ब्रेन है, अलग अलग तरीके से काम करता है, मेरा भी अलग तरीके से काम करता है। तो सबके साथ बातचीत करके एक डिफरेंट टाइप की ब्रेन एनालिसिस होती है, कौन इंट्राडे में बेहतर है, कौन स्विंग में बेहतर है, कौन पोजीशनल में बेहतर है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, उन सारी चीजों को एकजुट करके एक पॉइंट से स्टार्ट करना ही मेरा काम है, क्योंकि जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, मेरा जितना भी चुटकी भर का एक्सपीरियंस है इस मार्केट में मैं केवल मार्केट की बात कर रहा हूँ, मैं चाहता हूं उस एक्सपीरियंस के साथ सभी लोग मिल के चलें। मैं ये चाहता हूं कि उस एक्सपीरियंस के साथ सभी लोग एक ब्रेन वाइज चलें, क्योंकि जब मनोज चौहान जी जो चीज सेम देखेंगे वही दीपक कपूर जी भी देखेंगे, वही सावंत साहब भी देखेंगे, वही श्रीवास्तव सर भी देखेंगे, वही गोसावी सर भी देखेंगे, तब वो सबके लिए फायदेमंद होगी कि नहीं होगी? सबके लिए फायदेमंद होगी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो इस तरीके से चलिए, और मैं आप लोगों को हमेशा इंकरेज करता हूं कि सीखने पर ध्यान दीजिए। और आप लोगों से एक मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आपको कोई भी चीज पसंद आया करे या ना पसंद आया करे तो YouTube पर जाके लिखा जरूर कीजिए सर, लिखा जरूर कीजिए, ठीक। क्योंकि उससे ये रहता है, चाहे आप मेरे से पर्सनल लेवल पे जुड़े हुए हों या टेलीग्राम के से जुड़े हुए, कहीं से भी अगर आप जुड़े हो, अगर आपको मेरी बातें थोड़ी सी भी 1% भी ठीक ठाक और टू द पॉइंट लगती हैं, या उससे किसी भी प्रकार का, मैं नहीं कहता ट्रेडिंग में ही सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल ट्रेडिंग, यहाँ पर हम लोग हर तरीके की बात करते हैं, हम लोग परिवार की बात करते हैं, हम लोग समाज की बात करते हैं, हम लोग अपनी अपनी साइकोलॉजी की बात करते हैं, मैं भी अपनी साइकोलॉजी की बात करता हूँ, अपनी भी मैं सारी थोड़ी बहुत पर्सनल चीजें आप लोगों के साथ में शेयर भी करता हूँ, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म को एज अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म लेके नहीं चलता हूँ। प्रोफेशनल चीजें अलग हैं सर, प्रोफेशनल चीजें अलग हैं, जैसे क्लासेस हो गई और बाकी सारी चीजें, वो सब अपना चलता रहता है, वो अदर हैंड थिंग है। लेकिन जो हमारा आपका एक जो रिश्ता है, जो हमारा आपका जुड़ाव है, जो हमारा आपका एक कनेक्शन है, जो हम लोग साथ साथ बैठते हैं यहाँ पे, उसको आगे लेके चला जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और
आपकी ग्रोथ ही मेरी ग्रोथ है, आपकी ग्रोथ इस पूरे प्लेटफॉर्म की ग्रोथ है। और आज मैं कोशिश करूंगा ये जो हम लोगों ने सेकंड सेशन किया है ये वाले सब्जेक्ट का, इसको मैं अलग वीडियो बना के डालूं, कैसा रहेगा? उसमें मैं जी सर, है ना, जी गुरुजी, हाँ उसको मैं अलग कर दूं उसमें से काट के, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। जी जी तो चीजों को सीखिए, समझिए। कहीं पर कोई चीज फंसी हुई आप लोगों के पास व्हाट्सएप नंबर है ही, आप वहां पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं सर। सवेरे 10 बजे से अगले सवेरे के 10 बजे तक कभी भी कर सकते हैं। समय मिलेगा तो जरूर जवाब दूंगा, नहीं समय मिलेगा तो कॉल बैक जरूर आएगा या आपको मैसेज का जवाब जरूर मिलेगा, है ना सर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। आज शुक्रवार है और कल सैटरडे संडे छुट्टी है। चार्ट वार्ट देखें, कुछ होगा, कुछ समझ में आएगा या कुछ मेरे को अच्छा दिखेगा तो मैं आपको टेलीग्राम में जरूर अपडेट करूंगा। टेलीग्राम चैनल में हमेशा अपडेटेड रहें, हमेशा एक्टिव रहें। जब भी कोई चीज जाती है उसको चार्ट पे जाके, मैं अक्सर चार्ट की एनालिसिस देता हूँ, कुछ शेयर्स को देता हूँ, आप उसको जाके देखें, ना समझ में आए तो पूछें, क्योंकि जितने ज्यादा आप शेयर्स देखेंगे, जितने ज्यादा आप चार्ट्स देखेंगे, आपकी नॉलेज उतनी ही बढ़ेगी। और ये निरंतर अभ्यास वाली चीज है। रेगुलर आपको इंफॉर्माइजेशन रोज का रोज करना ही करना है ना। इन सब चीजों पर ध्यान दें। बाकी अगर सैटरडे संडे में कुछ ऐसी मीटिंग करनी होगी तो मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। आप लोग आए और कोशिश करूंगा 2 पार्ट में ये वीडियो जाए। आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार आप लोगों को। भारत माता की जय। नमस्कार गुरुजी, नमस्कार।